Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your environmental studies and today we will read class 4th EVS looking around volume 2 chapter number 12. Okay, chapter number 12 is changing times, badalta samay, and we have to start from page number 104. Okay, page number 104. And students, this is video third. Okay, page number 104, video third. So let's start students. Are any children working there? What are they doing? तो हमने आपसे क्या कहा था कि आप किसी कंस्ट्रक्टिंग साइट का, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाइए, वहाँ पर विजिट करिए और आपको कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर पूछने हैं और ऑब्जर्व करना है. ओके, तो उसमें एक क्वेश्चन ये है कि आर एनी चिल्ड्रन वर्किंग देयर, क्या वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई बच्चे काम कर रहे हैं? ओके, व्हाट आर दे डूइंग, अगर वे कर रहे हैं तो वे क्या काम कर रहे हैं, मीन्स कि क्या वहाँ बच्चे भी हैं, और अगर बच्चे हैं तो वे क्या काम कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर बच्चे काम नहीं करते क्योंकि लेबर जो हैं, चाइल्ड लेबर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं आ सकता. अगर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर चाइल्ड लेबर है, कोई बच्चा काम कर रहा है, श्रमिक है, तो उसे कानूनी तौर पर क्या कर दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है. इसीलिए आजकल किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई भी बच्चे काम नहीं करते. सो यू कैन से दैट नो चिल्ड्रन आर नॉट वर्किंग देयर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नाउ राइट डाउन नो children, children. Okay, no children are not working. Okay, no children are not working there, नहीं वहाँ पर बच्चे काम नहीं कर रहे हैं. All right, now next question students, next question is how much money do these people get paid daily? Ask from any 3 different people. अब आपको उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में पता करना है कि उनको कितना एक दिन में पैसा दिया जाता है, कितने रुपए उनको मिलते हैं काम कर रहे लोगों को. ओके, और आपको किन्हीं 3 अलग अलग लोगों से इसके बारे में पूछना है. ऑलराइट, कि कौन वे 3 लोग हैं, अलग अलग लोग जिनको कितना रुपया दिया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने का. तो स्टूडेंट्स, अगर आप कहीं पर गए हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर या आप जाएंगे तो उनसे ज़रूर पूछिए. तो हम अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम होता है वो एक लेबर को जो पेमेंट की जाती है वो पेमेंट होती है 500 रुपीज़. ठीक है, लेबर को कितना दिया जाता है, 500 रुपीज़. और जो मैसन होता है, जो राजमिस्त्री होता है, उसको कितना दिया जाता है, 700 रुपीज़. ठीक है, और आप भी पता करिएगा स्टूडेंट्स, इट्स नॉट कंपलसरी कि आप सेम हमारा आंसर लिखें. ओके, आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है और पता करना है. और एक और होते हैं स्टूडेंट्स जो सिंपल किसका काम करते हैं, ढुलान का काम करते हैं, मीन्स वे खाली बोझ उठाने का, लोड उठाने का काम करते हैं, उनको 400 रुपीज़ दिया जाता है. ऑलराइट, तो हमने 3 अलग अलग लोगों के को डेली मिलने वाले पेमेंट के बारे में लिख दिया, 400, 500 एंड 700. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू दीज पीपल लीव. ओके, तो जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं वे लोग कहाँ रहते हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले लोग कहाँ रहते हैं. तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये जो लोग होते हैं ये रेंटेड हाउस में रहते हैं. ओके, ये किराए के घर में रहते हैं, कहीं बाहर से काम की तलाश में आते हैं और किराए के कमरों में रहकर ये वहाँ पर पैसा कमाते हैं, रुपए कमाते हैं. Okay, so you can say that these people live in rented house. Okay, so write down these people live in rented house. Okay,
रेंटेड हाउस। दीज पीपल लिव इन रेंटेड हाउस। ये लोग किराए के घरों में रहते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the material being used for making the building? ओके, तो जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर आप गए स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर जो बिल्डिंग बन रही थी या जो घर बन रहा था, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी उस बिल्डिंग को बनाने में या उस घर को बनाने में। ऑलराइट, तो आप कह सकते हैं what are the material being used for making the building? तो यूजुअली कंस्ट्रक्शन साइट पर मेकिंग बिल्डिंग के लिए वुड, सीमेंट, आयरन रॉड, सैंड, ब्रेक एक्सेट्रा थिंग्स बीइंग यूज्ड। ओके, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़ होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं? वुड लकड़ी, सीमेंट, आयरन रॉड लोहे की सरिया, सैंड, ब्रेक एक्सेट्रा। ऑलराइट, सो राइट डाउन वुड, सीमेंट, concrete, CONCRET, concrete, and iron rod, and baked brick, and baked brick. Okay students, here wait, we have written okay baked brick. All right, so write down baked brick. All right, and sand एक्सेट्रा। तो जनरली ये सारी चीज़ें कोई भी बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। ऑल राइट, ओके, so what are the material being used for making the buildings? Wood, cement, concrete, iron rod, baked, BAKED, baked brick, sand, etc. All right, now next question students, try and guess. ओके, कोशिश करिए और अनुमान लगाइए। How many trucks of bricks and bags of cement will be used for making the building? ओके, तो स्टूडेंट्स आपको अनुमान लगाना है, अंदाज़ा लगाना है कि पूरी बिल्डिंग बनाने में, जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर आप जा रहे हैं, जिसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो पूरी बिल्डिंग बनाने में अंदाजन कितने ट्रक ईंटें और कितनी सीमेंट की बोरियां लगेंगी। ऑलराइट, तो आप ये गैस करिए कि जो इमारत बन रही है, जो बिल्डिंग बन रही है, उसको बनाने में कितने सीमेंट के बैग और कितने ईंटें, कितने ट्रक ईंट लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम नॉर्मली एक घर के कंस्ट्रक्शन की बात करें, ओके, बिल्डिंग तो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर हम एक छोटे से घर की बात करें, नॉर्मल साइज के घर की, तो 200 बैग्स ऑफ सीमेंट एंड 6 ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स वहाँ पर लग सकता है। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप यही आंसर लिखें, आप पता करिए, आप अपना अंदाजन आंसर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं। सो राइट डाउन 200 बैग्स ऑफ सीमेंट। ओके, 200 बैग्स ऑफ सीमेंट एंड 6 ट्रक या 5 ट्रक्स, ये ठीक है। तो इतने पूरे लेंटर, रैलिंग, बाउंड्री वॉल, तो इस सब में 6 ट्रक्स ईंट लग सकते हैं, ठीक है। एंड 6 ट्रक्स, TRUCKS, 6 ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। 6 ट्रक ईंटें और 200 बैग सीमेंट के कट्टे इसमें लगेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट? बाई ट्रक, हैंड कार्ट, एनी अदर व्हीकल, लिस्ट दैम। अब आपको ये बताना है कि स्टूडेंट्स, जिस कंस्ट्रक्शन साइट की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर उस बिल्डिंग साइट पर जो भी मटेरियल है, जैसे वुड, सीमेंट, कंक्रीट, आयरन रॉड, बेक ब्रिक, सैंड वगैरह, तो जो भी ये मटेरियल हैं, ये कैसे वहाँ पर पहुँचता है उस स्थान पर जहाँ पर बिल्डिंग साइट है या कंस्ट्रक्शन साइट है? तो ट्रक के द्वारा पहुँचता है, या हैंड कार्ट, या फिर हाथ की रेड़ी के द्वारा, हाथ की गाड़ी के द्वारा पहुँचता है, या फिर किसी अन्य गाड़ी के द्वारा? तो लिस्ट देम। तो मोस्टली स्टूडेंट्स, जनरली अगर हम बात करें, ज़्यादातर ट्रक के द्वारा ही ये सारा मटेरियल बिल्डिंग साइट पर पहुँचता है। सो यू कैन राइट दैट
by truck, TRUCK, by truck. ऑल राइट, तो कैसे पहुंचता है? बाई ट्रक. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1 ब्रिक, 1 ट्रक ऑफ सैंड. ओके, 1 बैग ऑफ सीमेंट. तो स्टूडेंट्स आपको उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर सीमेंट के एक बैग का प्राइस बताना है. ठीक है, क्या बताना है? सीमेंट के एक बैग का प्राइस क्या होगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स सीमेंट के एक बैग का प्राइस ऑलमोस्ट कहीं पर 350 होता है. सीमेंट की भी अलग अलग वैरायटी होती हैं. ठीक है, कोई सीमेंट 350 का होता है, कोई 400 का होता है, कोई 300 का होता है. ठीक है, तो जो भी उस साइट पर सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका प्राइस आप पूछकर लिख सकते हैं. सो हियर वी विल राइट 400 रुपीज़. ठीक है, तो कितने का एक सीमेंट का बैग है? 400 का. ठीक है, तो मे बी जहाँ जिस साइट पर आप जा रहे हैं वहाँ पर 300 का सीमेंट का बैग लग रहा हो यूज़ में. ओके, सो यू हैव टू राइट आंसर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर कंस्ट्रक्शन साइट. ऑल राइट, 1 ब्रिक, और एक ईंट की कॉस्ट कितनी होती है? जनरली एक ईंट की कॉस्ट होती है 7 रुपीज़. कितनी होती है स्टूडेंट? 7 रुपीज़. ठीक है, तो ये 7 भी हो सकता है, 630 भी हो सकता है, 750 भी हो सकता है. ओके, तो ईंट की भी क्या होती है? कुछ क्वालिटीज़ होती हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, 1 ट्रक ऑफ सैंड मीन्स कि एक ट्रक रेत की कीमत, सैंड की. ठीक है, एक ट्रक रेते की कीमत कितनी होती है? तो इसका भी प्राइस एक समान नहीं होता है स्टूडेंट्स. इसके प्राइस भी अप डाउन अलग अलग अकॉर्डिंग टू रेत सैंड क्वालिटी होती है. ठीक है, तो ऑलमोस्ट 8000 या 7000 या 10,000 की एक ट्रक रेत आती है. सो यू कैन राइट 8,000 rupees. All right, now next question students, ask a few other questions and write their answers. ठीक है, अब आपको उस कंस्ट्रक्शन साइट पर इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ अदर क्वेश्चंस पूछने हैं. ऑल राइट, एंड राइट देयर आंसर्स, और उसके आंसर भी आपको लिखने हैं. ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जनरली हमने मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस तो हमने यहाँ पर पूछ लिए हैं. तो अब आप एक क्वेश्चन, कुछ भी आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु मेक्स द मैप ऑफ बिल्डिंग, कि जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्डिंग बनी है उसका मैप किसने बनाया. ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगर इसके अलावा आपको कुछ और क्वेश्चन समझ आ रहा हो, आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स. यू कैन राइट अकॉर्डिंग योर चॉइस, अकॉर्डिंग योर टेस्ट, विच क्वेश्चन you want to ask in your construction site. All right, so students, I am just telling you, I want to ask such type of questions. Okay, just like who makes who makes makes, who makes the map. Okay, who makes the map of building, BUILDING. आप इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं who makes the design of building. all right, so the answer is students, क्योंकि जो बिल्डिंग का मैप होता है या डिज़ाइन होता है वो मोस्टली आर्किटेक्चर ही प्लान करते हैं. ओके, सो राइट ARCHITECTURE. okay, architecture. all right, this is question and it's a answer. all right, who makes the map of building. ठीक है, तो बिल्डिंग का मानचित्र किसने बनाया या बिल्डिंग का डिज़ाइन किसने बनाया? तो आर्किटेक्चर ने. ठीक है, किसने बनाया? आर्किटेक्चर ने. ओके, तो आर्किटेक्चर क्या करते हैं? बिल्डिंग का क्या बनाते हैं? जो आर्किटेक्ट होते हैं. ठीक है, हु मेक्स द आर्किटेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चर नहीं लिखेंगे. आप क्या लिखेंगे? आर्किटेक्ट. ठीक है, आर्किटेक्ट ने बनाया और उनके आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग मैप बना उस बिल्डिंग का. ओके, सो यू कैन राइट ARCHITECT, आर्किटेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Over the 60 years, different materials were used at different times in Chetan Das house. List these in the correct order. Okay,
ओवर द 60 ईयर्स, 60 सालों में, ऑलराइट, ओवर द 60 ईयर्स, 60 सालों में चेतन दास का जो मकान था, जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था, तो चेतन दास का जो मकान बना था उसमें जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ उसे सही क्रम में लिखिए। मीन्स कि जब वो बचपन में, जब वो छोटा था, जब वो आपकी एज का था, तो जब उसके फादर ने वहाँ पर घर बनाया था तो किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ आप नंबर 1 में लिखिए। उसके बाद नंबर 2 में जब उसकी जॉब लगी, तो उसकी जॉब जब लगी थी तो उसने जो मकान बनाया उसमें किन मटेरियल्स का यूज हुआ। फिर नेक्स्ट नंबर 3 में जब उनका बेटा, ठीक है, जो उनका बेटा था, जब उनके बेटे ने अपना घर बनाया या उनके घर में इम्प्रूवमेंट किया, रेनोवेशन किया, तो उन्होंने किस चीज़ का मटेरियल यूज किया। और जब उनके परनाती घर में रहना चाहेंगे तो वे किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे या कर सकते हैं, तो उसको आप सीरीज़ में लिखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट चेतन दास जब छोटे थे तो उनका जो घर बना था वो सिर्फ किसका बना था, स्ट्रॉ का, रोप का, बैम्बू का और मड का, मिट्टी का बना था, है ना। उस मिट्टी में काउडंग वगैरह लगा के उन्होंने फ्लोर बनाया था, लकड़ी का उन्होंने फ्रेम बनाया था छत के लिए। सो यू कैन राइट MUD मड, सेकेंड बैम्बू, जो लकड़ी का इस्तेमाल उन्होंने किया था, बैम्बू। थर्ड वन स्ट्रॉ, ठीक है, जो भूसा वगैरह था और लकड़ियाँ थी, छोटी छोटी ब्रांचेस थी, और रोप और रस्सी का भी इस्तेमाल उन्होंने घर बनाने में किया था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट में उन्होंने क्या इस्तेमाल किया था, वुड तो उन्होंने की ही थी। इसके अलावा बैम्बू का भी उन्होंने इस्तेमाल किया था, BAMBOO, बैम्बू का इस्तेमाल किया था। और उन्होंने किसका किया था, अनबेक्ड ब्रिक्स का भी उन्होंने इस्तेमाल किया था, यानी ब्लॉक का इस्तेमाल किया था उन्होंने, BLOC के ब्लॉक का। और इसके अलावा उन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया था स्टूडेंट्स, आयरन रॉड का, क्योंकि उन्होंने लेंटर डाला था तो उसमें आयरन रॉड का यूज़ हुआ था। ठीक है, फिर जब उनके बेटे जॉब में लगे, ओके, तो उन्होंने फिर से अपने घर को रेनोवेट किया अपने बेटे की शादी के समय। तो उस समय उन्होंने सीमेंट का यूज़ किया था, दूसरा उन्होंने सैंड का यूज़ किया था, SAND सैंड, और तीसरा उन्होंने किसका यूज किया था, ब्रिक्स का यूज किया था, BRICKS ब्रिक्स का। और उन्होंने आयरन रॉड का भी इस्तेमाल किया था, IRON आयरन, ROD रॉड। ओके, फिर स्टूडेंट्स बाद में जब उनके ग्रैंडसन हुए थे, ठीक है, जब ग्रैंडसन हुए थे या फिर जब ग्रैंडसन उनके रहने वाले थे, तो फिर उन्होंने किसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि वे चाहते थे मार्बल हाउस हो, फाइबर का इस्तेमाल, सैंड का और सीमेंट का। सो राइट डाउन सीमेंट, मार्बल, सैंड एंड स्टूडेंट्स फाइबर का भी इस्तेमाल किया था, खिड़की वगैरह में ग्लास का इस्तेमाल भी करेंगे, फाइबर्स। ऑलराइट, तो ओवर द 60 ईयर, ऑलराइट स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ओवर द 60 ईयर्स different materials, okay, different materials were used at different times in Chetan Das house, okay, list these in the correct order. all right, तो 60 सालों में चेतन दास का मकान बनाने में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ उन्हें हम सही क्रम से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो वे सही क्रम क्या है स्टूडेंट्स, नंबर 1 जब वे उनका घर कच्चा घर था, ठीक है, जब वो नए नए पाकिस्तान से इंडिया आए थे और इंडिया में जब उन्होंने अपना घर बनाया था तो उस घर को बनाने में उन्होंने किन किन चीज़ का इस्तेमाल किया था, मड का किया था, बैम्बू का किया था, स्ट्रॉ का किया था और रोप का किया था, और भी अदर चीज़ों का किया था, बट हम यहाँ पर 4 चीज़ें लिखेंगे। एंड जब वे फिर जॉब में लगे, जब उन्होंने फिर थोड़ा सा और अपने घर का किचन सेपरेट किया, ओके, और उन्होंने वॉशरूम बनाया अपने घर में, तो उन्होंने वुड, बैम्बू एंड ब्लॉक, ठीक है, अनबेक्ड ब्रिक और आयरन रॉड का उन्होंने इस्तेमाल किया था। फिर जब उनके बेटे हुए,
ओके। तो जब उनके बेटे हुए और उनकी बेटों की शादी के लिए जब उनको फिर से घर की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा कमरों की, 1 मोर रूम की ज़रूरत पड़ी, तो फिर उन्होंने किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया था स्टूडेंट? सीमेंट का, सैंड का, ब्रिक्स का, आयरन रॉड का, ठीक है। और फिर जब उन्होंने अपने घर को सुपर रेनोवेट किया, बहुत अच्छा बनाया अपने ग्रैंडसन के लिए, अपने बेटों के लिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जब उनके बेटे ने घर बनाया तो सीमेंट, मार्बल, सैंड और फाइबर और भी अदर चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिससे कि उनका घर बहुत ही मॉडर्न हाउस बन गया था। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस मेक हाउसेस, चलिए हम घर बनाते हैं। ओके, लेट अस मेक हाउसेस, चलिए हम घर में बनाते हैं, आइए घर बनाएं। ओके, सो फर्स्ट वन, so divide the children in the class into 3-4 groups. Okay, let each group make a model of a different house. For this you can use mud, wood, paper, piece of cloth, shoe boxes, match boxes and colors. Okay, so divide the children in the class into 3-4 groups. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें अपने घर बनाने एक्टिविटी करनी है, बट दिस टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी ऑल आर नॉट इन अवर क्लासरूम। ओके, तो स्टूडेंट्स व्हेन अवर स्कूल विल रीओपन देन डेफिनेटली वी विल डू दिस एक्टिविटी। ओके, एंड दिस टाइम you just listen, and if it is possible so you can do this activity in your home. All right, so listen, divide the children in the class into 3-4 groups. आप अपनी क्लास में 3-4 ग्रुप में कक्षा के बच्चों को बांट दें, या फिर कक्षा के बच्चे 3-4 समूह में क्या हो जाएंगे? बट जाएंगे। अगर आपकी स्टूडेंट्स बड़ी फैमिली है और फैमिली में आपके कज़न्स और आपके एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, सिस्टर्स काफ़ी लोग हैं, तो आप घर पर भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, let each group make a model of different house. Okay, let each group make a model of a different house. अब आपको हर समूह में अलग अलग तरह के मकान का मॉडल बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, पहले आप क्या करेंगे? क्लास में या घर में 3-4 समूह में बट जाएंगे और हर समूह अलग अलग तरह के मकान का मॉडल बनाएगा। Alright, for this you can use mud, wood, paper, pieces of cloth, shoe boxes, match boxes and colors. और इस मॉडल को बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो तुम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, हम आपको बताएंगे आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें आपको मिट्टी, लकड़ी, कपड़ों के टुकड़े, जूते के डिब्बे, रंगीन कागज़, माचिस की डिबियाँ और रंग का इस्तेमाल करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है? आपको अपने कक्षा के बच्चे 3-4 समूह में बांटने हैं, या घर पर आपको 3-4 समूह में बांटना है। उसके बाद हर समूह अलग अलग तरह के मकान का मॉडल बनाएंगे। ओके, एंड देन आफ्टर तुम उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो जैसे जो हम आपको बता रहे हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको मिट्टी, लकड़ी, कपड़े, कपड़ों के टुकड़े, जूते के डिब्बे, रंगीन कागज़, माचिस की डिबिया और रंग का इस्तेमाल करना है, ताकि आपके अलग अलग तरह के डिफरेंट हाउसेस और एट्रैक्टिव हाउस बन सके, घर बन सके। मीन्स कि आपको घर का मॉडल बनाना है और सभी को एक सा मॉडल नहीं बनाना है। तो आपका जो भी ड्रीम हाउस है या जिस प्रकार का आपको घर अच्छा लगता है, तो आप वैसा घर का मॉडल बनाएंगे। ओके, now next students, place all the houses so as to construct a neighborhood colony. और अब आपको क्या करना है? जब आपने डिफरेंट टाइप के घर बना लिए तो उन घरों को बनाने के बाद आपको प्लेस ऑल द हाउसेस, इन सभी घरों को, जो अलग अलग समूह में जो घर बने हैं, उन सभी घरों को एक साथ रखकर एक क्या बनानी है? नेबरहुड कॉलोनी बनानी है, एक बस्ती बनानी है। जैसा कि आपको मालूम है बस्ती किसे कहते हैं, पड़ोस किसे कहते हैं, जहाँ पर एक घर होता है, क्या उसको बस्ती कहा जाता है? नो,
ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे घर आसपास रहते हैं उसे बस्ती कॉलोनी कहा जाता है या आस पड़ोस कहा जाता है ना। तो आपको भी जब 3 4 5 जितने भी समूह में अलग अलग घर बने हैं, क्योंकि आपने अलग अलग घरों का मॉडल बनाया है, तो अब आप एक जगह पर खुले में या अपने घर के कोने पर उन सभी घरों को ऐसे करके रखो, ऐसे करके लगाओ कि वे एक बस्ती या कॉलोनी की तरह दिखे, ठीक है। और जब वह बस्ती और कॉलोनी की तरह दिखेगी तो आपको भी अपने घर के आसपास की चीज़ वहाँ पर, अपने घर के आसपास की कॉलोनियाँ उसमें नज़र आएंगी। तो समझ में आया स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? यस, आपको अभी ये क्लास में तो एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, आप अपने घर पर कर सकते हैं, अपने पड़ोसी फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं और अपने कज़न के साथ कर सकते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ कर सकते हैं कि आप 4 5 लोग इकट्ठा हुए और उन 4 5 लोग अलग अलग प्रकार के घर का मॉडल बनाएं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि घर आप बहुत बड़े बनाएं, आप छोटे छोटे घरों को भी बना सकते हैं। और उसके बाद उन घरों को बनाने के लिए आप जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मिट्टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मड, वुड, लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कागज़ का, पीसेस ऑफ क्लोथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़ों के टुकड़ों का, जूते के डब्बे का घर बनता है, बहुत अच्छा घर बनता है स्टूडेंट जूते के डब्बे का, माचिस के डब्बे की, उसमें आप खिड़कियां बना सकते हैं या डबल स्टोरी की रैलिंग बना सकते हैं और फिर उसमें आप डिफरेंट कलर कर दीजिए तो बिल्कुल आपके घर के डिज़ाइन या आपके ड्रीम हाउस की तरह दिखेगा। फिर सभी घर जो आपके कज़न ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपके ब्रदर सिस्टर ने बनाए हैं, उन सभी घरों को एक साथ रखकर एक आपको कॉलोनी या एक आपको बस्ती बनानी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपको फिर यह बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप अपनी खुद की कॉलोनी को देखेंगे। ऑलराइट, so now students, this chapter is finished and tomorrow I will be back with new chapter, okay, and new chapter is chapter 13, a reverse tale. So till then students, you do your work, do your activity work, revise your work, learn question answer, all right, and stay safe, stay happy, take care students. Thank you very much, have a nice day.